हुकूमत सिंध के तर्जुमान और सूबाई वजीर इतलात शर्जील इनाम मेमन पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और वो भी बिना किसी इतलात के। मुत्तहिदा कौमी मोमिन को वापस लाने या इनके इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से सवाल किया गया तो इन्होंने बर्जिस्ता कहा, नो कमेंट्स। सूबाई वजीर मोहतरम से जब पूछा गया कि क्या एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मोमिन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, तो फिर वही पहले वाला जवाब, नो कमेंट्स। सूबाई वजीर इतला शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 1 जुलाई को खुद मुख्तारी का दिन मनाया जाएगा। उनका कहना था कि सूबों को 19 महकमे मुंतकिल किए जा रहे हैं। इन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि पीपल्स पार्टी का ये बड़ा कारनामा है। ताहम जब इनसे पूछा गया कि सिंध काबीना के इजलास में जुल्फकार मिर्जा या मुत्तहिदा कौमी मोमिन के हवाले से भी कोई बात हुई, तो फिर वही नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। सूबाई वजीर इतलात ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवारों को जख्मी किया गया, जबकि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वहां वहां हंगामा आराई देखने में आई। जहां तक धांधलियों की बात की गई, मैं ये कहूंगा कि जो 9 सीटें मुस्लिम लीग नवाज ने जीती हैं कश्मीर से, तो जो 9 सीटें उन्होंने जीती हैं वो फेयर इलेक्शन हुए। बाकी जो हारी हैं उस पर अगर धांधली की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अफसोसदा बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के 2 कैंडिडेट्स पर जान का हमला हुआ, जिसमें एक कैंडिडेट हमारे जख्मी भी हुए। जिस तरह लाहौर का इलेक्शन था, लाहौर के इलेक्शन में जिस तरह पीपल्स पार्टी के वर्करों को ज़दोकोब किया गया, और जितने भी टीवी पे अगर आप फुटेजेस देखें, जहां जहां हंगामा आराई हो रही थी वहां पे मुस्लिम लीग नवाज के फ्लैग्स लोग लेकर बैठे हुए थे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक सहाफी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि शर्जील साहब आखिरी बार नो कमेंट्स कह दें, तो सूबाई वजीर साहब ने इस संजीदा जुमले को भी गैर संजीदा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नो कमेंट।